नाज़रीन व सामीन, आज बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। जी हाँ, कौन सा रजब भट्ट, जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। ये मैं ही नहीं कह रही, डक्की भाई और रजब भट्ट दोनों ही पाकिस्तान के सबसे टॉप यूट्यूबर हैं। रजब भट्ट का एक नया ही ब्रॉडकास्ट हुआ। रजब भट्ट के बारे में साफ साफ कहा जा रहा है कि रजब भट्ट भी इकरा से एस्ट्रोलॉजी की तरह अपनी शादी को इतना लंबा लेके जाएगा। और एंकर ने ये रजब भट्ट से सवाल किया, क्या आपकी शादी भी इतनी ही देर अरसा चलेगी? यानी कि आपकी शादी, फिर आपका निकाह, फिर कभी मंगनी, कभी कुछ, ये सारे लटर पटर, ये चवल, ये शोध पुणे आप भी खिला रहेंगे। और आगे से रजब भट्ट ने कहा, आप मुझे कुछ भी कह दे, मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आप लोगों को भी समझ आ चुकी है कि अगर ब्रॉडकास्ट ने, ये एंकर ने अगर ये बात कही तो किसके बारे में। जी हाँ, आप बेहतर समझ चुके हैं, इकरा कमल के बारे में। इकरा कमल ने भी ऐसे ही किया था अपनी शादी। फिर पहले क्या था, मैंने अपनी पहले व्लॉग बनाया करती, फिर अपने मंगेतर का फेस रिलीव उसके ऊपर करना, फिर मंगनी की, फिर निकाह किया, फिर रुखसती की, फिर शादी, फिर इवेंट, यहाँ तक एनिवर्सरी। कभी एनिवर्सरी फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ, और कभी कुछ, कभी मेके वालों के साथ और कभी ससुराल वालों के साथ, फिर एनिवर्सरी की खुद अकेले सेलिब्रेट। जी, ये सब कुछ खेल तमाशे करती है इकरा कमल। यही वजह है कि हमारे डॉक्टर अफान कैसर ये भी इन डिजिटल तवाइफ कहने पे हो चुके हैं मजबूर। किसी हद तक मैं भी डॉक्टर अफान कैसर के ख़िलाफ़ थी और मैंने भी ये एक्शन लिया था कि आखिर डॉक्टर अफान कैसर इन लड़कियों को डिजिटल तवाइफ, यानी कि तवाइफ के नाम पे मैं भी भड़क उठी। क्यों कहते हैं इन औरतों को तवाइफ? यकीन मानिए, जब मैंने भी इकरा कमल के व्लॉग थोड़े से देखे, शॉर्ट वीडियोस देखी, यकीन माने मैं खुद कहने पे मजबूर हो चुकी थी कि ये हैं और ऐसी होती हैं डिजिटल तवाइफ। नाज़रीन व सामीन, इकरा कमल ने भी यही सारे पहाड़बाजियाँ, ये शोध पुणे, ये चवल पुणे खिला रहे थे और हमारी औलादों को सिर्फ व्लॉग के चस पड़ चुका है। और ये इतनी ज़्यादा लत है कि जो हम कहते हैं हमारी औलाद उल्टे खानों में, यानी कि पता नहीं, ये चीज़ मैंने कहनी है कि यूट्यूब के ख़िलाफ़ वर्जी ना हो जाए, यानी कि हम कहते हैं ना, ये हराम खाना पीना, इन चीज़ों की लत ना लग जाए। ब्रैकेट में आप समझ चुके होते हैं, वही चीज़ें लत लग चुकी है हमारी औलाद को। हम ये वो नहीं देखते तो उनकी जान को सुकून नहीं आता। डॉक्टर अफान कैसर के साथ हूँ मैं। तो हमारे एंकर ने भी रजब भट्ट से ये पूछा कि आप बताएं, आप भी अपनी शादी को इतना लंबा चौड़ा करेंगे? आप भी इतना पैसा कमाएंगे? चले जी, इस वक्त तो रजब भट्ट कह रहा है, नहीं मैं नहीं ऐसा करूँगा, मेरे शादी के जितने 4-5 इवेंट होंगे सिर्फ उतने ही होंगे। अब अल्लाह बेहतर जानता है रजब भट्ट की बातों में कितनी सदाकत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह देती हूँ, रजब भट्ट एक निडर, बरबोला, मुंह फट लड़का है। लेकिन उसकी बहुत बुरी आदत जो मुझे लगती है, अगले की बात पूरी नहीं सुनता और खुद भौंकना शुरू कर देता है। अब मैं यही कहूँगी, आप कहेंगे कि भौंकने वाली कौन सी बात? भाई, आदाब गुफ्तगू के भी कुछ आदाब होते हैं, लेकिन रजब भट्ट को कुछ गुफ्तगू के आदाब नहीं। ये बंदा यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने का लग गया, हर किसी को पैरों की धूल, कीड़े मकोड़ा समझने लग गया। अब आप लोग कहेंगे कि इसका सबूत दे, किस तरह वो दूसरों को, अगलों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, हकीर कैसे समझता है। तो भाई, इसका मुँह बोलता सबूत है। आप रजब भट्ट की व्लॉग देखें, आप रजब भट्ट की बातें सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। किसी भी एंकर कोई भी इंटरव्यूज़ जब देता है रजब भट्ट, तो उस वक्त आप ज़रा कभी तवज्जो से देखा करें। कभी भी एंकर की बात तसल्ला से और अदब से, लिहाज, एहतराम और इज़्ज़त से नहीं, बल्कि उसको पता है जो मैं हूँ वो मैं हूँ। लेकिन रजब भट्ट, ये बात आपकी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये वाली बात आपकी ख़त्म हो जाए तो आप बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन क्या करें, आपको देख देख के हमारी 18 साल से छोटे बच्चे इस बंदे को फॉलो कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, ये बंदा भी कुछ चज सवाद के काम करे तो हम माएँ भी अपनी औलाद को ना रोकें, क्योंकि हमें फिर पता चले हमारी औलादों को कुछ सीखने को मिल रहा है। वरना रजब भट्ट से कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा। मुँह फट, यही चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। पता नहीं क्यों। अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप रजब के फ़ैन होंगे, आप इकरा के होंगे, आप डकी भाई के होंगे, लेकिन मुझे सबसे बुरा एक इकरा और दूसरा रजब भट्ट लगता है। इकरा की शोहियों, उसकी वजह से वो बुरी लगती है, और रजब भट्ट के ये मुँह फट, बरबोला और बदलिहाज, इस वजह से बरबोला लगता है। न जाने क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि रजब भट्ट सबको कमतर समझता है और ख़ुद को सबसे अफजल आला समझता है। जी हाँ, तो अब आप कहेंगे कि आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है अंदाज़ा, आप कमेंट बॉक्स में आए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है
کہ میں جس عمر کے حصے میں پہنچی ہوں، وقت سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور چلتے مجھے بہت ایسے لگتا ہے جیسے چہرے پہچاننے مجھے آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں۔ آپ کمنٹ باکس میں آئیں، میری رہنمائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔